हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल गॉड्स क्रिकेट में। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका यार फिर से लेकर के आ गया है एक धमाकेदार प्रेडिक्शन वीडियो। और ये प्रेडिक्शन वीडियो गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच में हो रहे फाइनल मुकाबले को लेकर के होगा। और ये प्रेडिक्शन क्रेडिट स्कोर के आधार पे होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि क्रेडिट स्कोर हर खिलाड़ी के नाम के आगे उनका क्रेडिट स्कोर दिया रहता है। और इस क्रेडिट स्कोर में कुछ ना कुछ रहस्य जरूर छिपा रहता है। जैसे अगर आपको याद होगा, जब पिछला मुकाबला आरसीबी और गुजरात का ही हुआ था, तो मैंने पडिक्कल और रजत पाटीदार के जब क्रेडिट स्कोर देखा तो मैंने क्या कहा, यहां कुछ ना कुछ रहस्य जरूर छिपा हुआ है। और इसी रहस्य में छुपा हुआ है आज के मैच के जीतने की सफलता की कुंजी। और आपने देखा कि रजत पाटीदार ने किस तरीके से प्रदर्शन किया। सिर्फ वही मुकाबला नहीं, आज के इस मुकाबले में दोबारा से हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है। अब देखा जाए तो आज का जो मुकाबला होने वाला है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होने वाला है। और यहां पे जो मिट्टियां मिलती हैं वो लाल मिट्टी, काली मिट्टी और मिक्स मिट्टी भी मिलती है। लाल मिट्टी जो होती है वो अलग तरीके से खेलती है, काली मिट्टी जो खेलती है वो अलग तरीके से खेलती है। और अगर वो मिक्स मिट्टी हो गई तो उसका रोल थोड़ा सा अलग हो जाएगा। लाल मिट्टी, काली मिट्टी पे बैट्समैन, पेसर और स्पिनर का जो रोल होता है वो बहुत अलग तरीके से होता है। अब इस वाली वीडियो में हम जानेंगे कि आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच में जो 3 मुकाबला हुआ है, इस 3 मुकाबले में किसने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और क्या जिन्होंने प्रदर्शन किया है हम उन्हीं खिलाड़ियों को लेकर के जाएंगे या कुछ ना कुछ फेरबदल करेंगे। देखो, आज का जो मुकाबला है वो नॉर्मल मुकाबला नहीं है बल्कि फाइनल मुकाबला है। और फाइनल मुकाबले में जरूर कुछ ना कुछ होता है। और सबसे बड़ी चीज यहां पे होता हुआ क्या दिख सकता है, जो मैं आप लोगों के दिमाग में डालना चाहता हूं वो क्या है कि यहां पे जहां पे आज का मुकाबला होने वाला है, पावर प्ले में विकेट गिरे, कभी 2 कभी 3, कभी 2 कभी 3। और हाँ, कुछ बार तो ऐसे भी हुए हैं कि 4 विकेट पावर प्ले में गिर गए हैं। अब जब आप गुजरात टाइटंस की तरफ देखोगे तो टॉप 3 जो है उनका वही मैन है। और वहीं अगर आप आरसीबी की तरफ देखोगे तो उनका भी टॉप 3 कह सकते हैं हाल फिलहाल में, मतलब जो भी इस सीजन का चल रहा है, उनका टॉप 3 टॉप 4 ही मैन है। लेकिन दिख क्या रहा है कि पावर प्ले में विकेट गिर रहा है। ऐसे में अगर पावर प्ले में विकेट गिरेगा तो आरसीबी की तरफ से कौन रोल निभाएगा नीचे और गुजरात की तरफ से कौन रोल निभाएगा नीचे, ये देखना बड़ा ही ज्यादा दिलचस्प होगा। क्या आज फिर से लोग विराट कोहली की तरह कप्तान बनने के लिए जो भाग रहे हैं, क्या हमें ही भागना चाहिए? क्या शुभमन गिल ने पिछले मुकाबले में जो शतक मारा है, क्या उसको ध्यान में रखते हुए हमें उसे कप्तान बनाना चाहिए? या फिर शुभमन गिल का रिकॉर्ड जो भुवनेश्वर कुमार और साथ ही साथ जोस हेजलवुड के सामने कमजोर है, उसको ध्यान में रखते हुए टीम बनाना चाहिए? आपको पता है ग्रैंड लीग जीतने के लिए फिक्स प्लेयरों के साथ साथ ट्रम्प प्लेयरों को भी रखना जरूरी होता है। और ट्रम्प प्लेयर की परिभाषा क्या होती है, गॉडसन रोहित आपको सिखाएगा और आप खुद ब खुद पकड़ लेंगे कि आज के मैच के 3 से 4 या 4 से 5 जो ट्रम्प प्लेयर ग्रैंड लीग जीतने के लिए जरूरी होते हैं वो कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं। फिक्स प्लेयर, कप्तान जो दुनिया रख रही है, उप कप्तान जो दुनिया रख रही है। लेकिन दोस्तों, आज के मैच का यूनिक कप्तान कौन हो सकता है? जैसे रजत पाटीदार के बारे में हमने आपको बताया था, कुछ ना कुछ रहस्य यहां पे छिपा हुआ है। कुणाल पांडे के बारे में मैंने बोला था कि देखो, ये प्रमोट होता है, प्रमोट किया जाएगा, प्रमोट किया गया, सब कुछ वैसे ही होगा या आज कुछ फेरबदल देखने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं गॉडसन रोहित और स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पे। दोस्त, इतना करना है कि ये क्रेडिट स्कोर का जो सिलसिला मैंने चालू किया है और इससे जो लोगों को लाभ हो रहा है, ये यहीं पे खत्म नहीं होना चाहिए। अभी तमाम दुनिया में मैचेस हो रहा है, तमाम लीग्स आने वाले हैं, हर जगह वो चीज काम आएगी। लेकिन उसके लिए आपको जानना होगा कि क्रेडिट स्कोर किस तरीके से काम करता है और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। तो चलो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं विराट कोहली की आरसीबी, शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस के बीच में होने वाले धमाकेदार फाइनल मैच की। इसमें 3 मैच का डेटा हम दिखाएंगे और रियल सीक्रेट्स जानेंगे। साथ ही साथ हम रैंक 1 किस तरीके से पक्के तरीके से ला सकते हैं, क्रेडिट स्कोर के आधार पर रैंक 1, वो सारी चीजों को हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर सबसे पहले हम देखेंगे तो डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी की और पॉइंट टेबल पे जो ऊपर है और साथ ही साथ फाइनल जो सबसे पहले पहुंची उनकी देखते हैं। विराट कोहली, सॉल्ट को हमने ऑप्शन में रख दिया है, क्या पता फिट है, क्या पता कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा करके ये लोग भेज दे सॉल्ट को कि जाओ, ताकि सामने वाला सोच ही ना पाए अरे ये कहां से आ गया, क्योंकि प्लानिंग तो नहीं की होंगे लोगों ने। प्लानिंग किया किसके लिए? वेंकटेश अय्यर के लिए। तो सबके रिकॉर्ड देखते हैं। फिर पडिक्कल, रजत पाटीदार, डेविड, ये डेविड जो है ना, टीम डेविड, ठीक है, और अय्यर। पर अय्यर को मान लेना कि अगर सॉल्ट नहीं खेलते तो अय्यर उनके साथ ओपनिंग करेंगे। उसके बाद हम जितेश शर्मा का रिकॉर्ड देखेंगे। कर्ण शर्मा का मुझे लगता है यहाँ से गलत से आ गया है ना, ये कर्ण शर्मा नहीं है भाई, ये होंगे आपके, ये हैं आपके केपी, कुणाल पांड्या। इसको कुणाल पांड्या कर लो, ठीक है, कुणाल पांड्या, बस यही गड़बड़ है, बाकी सही है। रोमारी शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोस हेजलवुड, रसिक सलाम, शुयास और डफी, इन प्लेयरों का रिकॉर्ड देखेंगे बारी बारी से सबका क्या है, ठीक है। और क्रेडिट स्कोर के आधार पर हम जानेंगे कि हम अपनी ग्रैंड लीग की टीम किस तरीके से बना सकते हैं। अगर विराट कोहली को देखा जाए तो अब तक 159
76 और 91 का पॉइंट है। मैंने आपको पिछले मैच में बोला था कि क्रेडिट स्कोर के आधार हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका विराट कोहली एक कप्तान होना चाहिए, एक फिक्स प्लेयर तो 100% होना चाहिए। और आप देख सकते हो 91 पॉइंट वहां पे दिया। और इतना बड़ा मुकाबला है, इतने बड़े मुकाबले में विराट कोहली को ना रखना बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, बहुत बड़ी भूल होगी। ग्रैंड लीग हो स्मॉल लीग हो, आपका प्लेयर फिक्स ही नहीं होना चाहिए बल्कि कप्तान भी होना चाहिए। खासतौर से सेकंड इनिंग हो जाएंगे तो आपको पता है कि इस पूरे 24 खिलाड़ी में इनसे बड़ा प्लेयर कोई है ही नहीं। कप्तान का आपका सबसे बड़ा दावेदार है, खासतौर से अगर सेकंड इनिंग आ जाएगी तो इनसे बड़ा दावेदार आपका कोई हो नहीं सकता है। इस बात को समझते हैं। अगर हम शॉर्ट को कुछ देर के लिए रोक देते हैं ना, ठीक है, रोक देते हैं, हम पर्डिकल के पास आते हैं। पर्डिकल का जो रिकॉर्ड है गुजरात के खिलाफ, वो पहली इनिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है, सेकंड इनिंग में अच्छा है। वहीं रजत पाटीदार का देखेंगे तो पहली इनिंग में अच्छा है, सेकंड इनिंग में थोड़ा गड़बड़ है। लेकिन दोस्त ये चीज तो होता हुआ हम लोगों ने देख भी लिया कि बात तो सही है। पर्डिकल पिछले मुकाबले में पॉइंट जो दे के गए थे वो 62 पॉइंट दे के गए थे, हालांकि ठीक ठाक दे के गए थे, जैसन होल्डर की गेंद पे आउट हुए थे। लेकिन यार रजत पाटीदार में 197 पॉइंट दे दिया पहले बैटिंग, और ये चीज होता हुआ नजर आ रहा है। क्या वेंकटेश अय्यर और पर्डिकल में से हम एक को लेके जा सकते हैं क्या, और एक को ड्रॉप करें? क्या आज हम रिवर्स कर सकते हैं कि हम पर्डिकल को रोक के हम वेंकटेश अय्यर की तरफ चले जाए कि अच्छी ओपनिंग, अच्छी शुरुआत दे देगा? ये वाला एक फॉर्म कॉम्बिनेशन कर सकते क्या? 4 में से 3 को रखना है। लेकिन मेरे ध्यान में चल रहा है कि अगर पावर प्ले में विकेट गिर रहा है तब तो 4 में से 2 ही का बनता है, 2 का फ्लॉप होना बनता है। वैसे भी गुजरात की गेंदबाजी बड़ी मजबूत है, तो 4 में से अगर 2 लेके जाते हैं, विराट कोहली, रजत पाटीदार, वेंकटेश अय्यर और पर्डिकल 4 में से 2 लेके जाते हैं, तो वो 4 में से 2 कौन होंगे? एक विराट कोहली तो फिक्स है, दूसरा खिलाड़ी इन 3 में से कौन हो सकता है? तो पिछले इनिंग को ध्यान में रखते हुए रजत पाटीदार 197 पॉइंट जो दिया है वो सबसे तगड़ा है। हालांकि पहले बैटिंग में बहुत तगड़ा है, सेकंड बैटिंग आ जाएगी तो हम पर्डिकल के साथ हम जा सकते हैं। वेंकटेश अय्यर कहीं ना कहीं ट्रम्प होंगे कि क्या पता शायद विकेट ही ना गिरे, 4 में से 3 हो जाए तो वेंकटेश अय्यर शुरुआत में तर 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 मारने वाला काम करके आ सकता है। समझते रहना, ठीक है, सारी बात को पॉइंट समझते रहना। रजत पाटीदार 9 क्रेडिट स्कोर लेके बैठे हुए हैं, फ्लॉप गए थे, तगड़ा मारा, 197 मारा। फर्स्ट बैटिंग में इनकी जो आती है बैटिंग गुजरात के खिलाफ वो बड़ी अच्छी रहती है। और पर्डिकल की बात करोगे तो पर्डिकल सेकंड बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, हालांकि 92 पॉइंट, 125 पॉइंट, तगड़ा पॉइंट दे चुके हैं। बड़ा मुश्किल होगा कि पर्डिकल को हम बाहर कर सके, इसलिए 4 में से 3 रखेंगे, ये मानते हुए क्रिकेट अनिश्चितताओं खेल है। माना कि 2-2, 3-3 विकेट गिर रहे हैं, पर शायद आरसीबी ना गिरने दे, संभल के खेले, एक ही विकेट गिरे, तो 4 में से 3 को रख के जाएंगे। ज्यादातर फॉर्मेट हमारा देखो 2 तरीके से फॉर्मेट, एक पहला फॉर्मेट 4 में से 3 रखेंगे, दूसरा फॉर्मेट होगा 4 में से 2 रखेंगे। समझ में आ रही बात? समझते चलना। उसके बाद आप देखोगे जितेश शर्मा को, देखो 7.5 लेके बैठे हुए हैं, 29, 13, 37, 3 बार फ्लॉप गए। और हमारे पास बटलर पड़े हुए हैं। माना बटलर का जो रिकॉर्ड है भुवनेश्वर के आगे थोड़ा सा फीका पड़ा हुआ है, पर फिर भी हम बटलर के साथ जाना प्रेफर करेंगे, जितेश को हम रोकेंगे। हालांकि जितेश को इक्का दुक्का टीम में ट्राई कर सकते हो। कुणाल पांड्या 49, 12, 165, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 मुकाबले में खेल रहे हैं, इनको प्रमोट किया जा रहा है, गेंदबाजी से विकेट, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, बड़ा स्टेडियम है, बल्लेबाज भी फंस सकता है, ऐसा नहीं फंस सकता है, इसलिए कुणाल पांड्या आपका ट्रम्प होगा। कुणाल को ट्रम्प लिख लो, विराट को फिक्स लिख लो, कुछ चीजें करते चलो, ठीक है। रजत पाटीदार और आपका पर्डिकल में से एक यूसी लिख लो, यूनिक कप्तान आपका लिख लो। डेविड को रहने देंगे हम, मैं डैक काम पे आ रहा हूँ। रोमारियो शेफर्ड थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है क्योंकि जब से डफी आया तब तो और मौका नहीं है, वैसे भी इम्पैक्ट है तो रहने देते हैं। भुवनेश्वर कुमार 40, 142, 88, एक फिक्स प्लेयर है और यहाँ पे रिकॉर्ड भी अच्छा है, गुजरात के खिलाफ भी रिकॉर्ड अच्छा है, लेके जाओ। जॉस हेजलवुड पूरे सीजन में कुछ खास नहीं किए हैं, लेकिन आपको पता है बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। एलिमिनेटर में आपने देख लिया क्या था, क्वालिफायर में आपने देख लिया क्या था, फाइनल में भी आपको याद होगा पिछले साल क्या था। आपका ट्रम्प होगा जॉस हेजलवुड, बहुत बड़ा ट्रम्प होगा, भूल मत करना बाहर करने की। रसिक सलाम एक आपका और ट्रम्प होगा। और अगर लाल मिट्टी आती है रेड, तब तो हम डफी के बारे में सोचेंगे। अगर ब्लैक रहेगा, काली मिट्टी, तो गेंद इनकी उछाल नहीं मारेगी, ये पटक के फेंकते हैं, ये पटकने वाली गेंद फेंकते हैं। लाल मिट्टी पे उछाल मिलता है, पटकोगे तो उछाल के साथ आपको और उछाल मिल जाएगा, फायदा मिल जाएगा। काली मिट्टी पे जबरदस्ती पटकने की कोशिश करोगे, लाभ नहीं होगा, इसलिए लाल मिट्टी पे टिक कर लो, काली मिट्टी पे ब्लैक कर दो, काट देना, ठीक है। डफी ने पिछले मैच में 110 पॉइंट दिया है, किसके खिलाफ? गुजरात के खिलाफ, तो ध्यान देना। बड़ी समस्या बनी हुई है भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, डफी और रसिक सलाम, ये 4 हैं। और एवरेज स्कोर यहां का जो दिख रहा है हमें 175 से लेकर के 180 तक का एवरेज स्कोर दिख रहा है।
यहाँ पे जो पिछले 7 मुकाबले हुए हैं, पिछले 7 मुकाबलों में जो विकेट गिरा हुआ है पेसर्स के द्वारा वो 77 विकेट गिरा हुआ है। 77 विकेट गिरा है पेसर्स ने, जिसमें से 41 विकेट पहली इनिंग में और 36 विकेट सेकंड इनिंग में मारा है। और वहीं स्पिनर्स की बात करोगे तो स्पिनर ने पिछले 7 मुकाबले में जो विकेट मारे हैं वो कितने मारे हैं, मात्र 22 विकेट मारे हैं। और इस 22 में से ज्यादातर जो विकेट मारे हैं 5 + 17 यानी सेकंड इनिंग में मारा है। ठीक है, तो पेसर्स का यहाँ पे दबदबा जा रहा है, स्पिनर्स का उतना दबदबा ये नहीं है क्योंकि ग्राउंड बड़ा है, इसलिए मैं कुणाल पांड्या को मैंने बोला सही प्लेयर रहेगा। पेसर्स का ही दबदबा है यहाँ पे। ऐसे में 4 पेसर हमारे पास है। 4 पेसर में हम कितने पेसर लेके जाएंगे, सोचने वाली बात है ना। जॉस हेजलवुड, डफी, रसिक सलाम। क्या रसिक सलाम ने गेंदबाजी की भाई, पिछले 3 मुकाबले में 3, 2, 5, 2, 7 विकेट लेके गया है। हेजलवुड थोड़ा स्ट्रगल किया है, लेकिन बड़े मुकाबले का बड़ा प्लेयर जॉस हेजलवुड मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। डफी को मैंने बता दिया लाल मिट्टी पे काली मिट्टी पे ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि गेंद उनकी उछलेगी नहीं। और भुवनेश्वर तो यार सवाल नहीं बनता है कि बाहर करते हैं, कैसे बाहर कर सकते हैं, समझ में आ रही है। तो ये है पूरा क्रेडिट स्कोर के आधार पे, और पहला, दूसरा, तीसरा मैच में लोगों ने परफॉर्मेंस क्या किया है उस आधार पे मैंने आपको आरसीबी का प्रेडिक्शन करके दे दिया है। अब आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर से बता दो, ठीक है। लेकिन ये 4 में से 3 रखने वाली बात मैंने बोली है, 4 में से 2 रखने वाली बात होगी। एक विराट कोहली होंगे और जो टॉप 3 है उनमें से एक को लेके जाएंगे। अब चाहे वो पडिक्कल को लेके जाओ या पाटीदार को लेके जाओ, अय्यर को रहने देना, बट पडिक्कल पाटीदार में से एक को रखना अगर 4 में से 2 रखते हो। लेकिन फिर सवाल आ रहा है आपके मन में ना कि रोहित भाई अगर 4 में से 2 ही रखेंगे तो नीचे की तरफ कुणाल पांड्या, बोला तो कुणाल पांड्या आपका जैसे विकेट गिर के संभालेगा तो 3 बल्लेबाज हो गए ना, बस काफी है, 3 ही पे चलेगा। बाकी वो छोटी करके खत्म कर देंगे। कुछ छोटा जितेश कर देगा, कुछ डेविड कर देगा, कुछ रोमारियो, छोटा ऐसे करके खत्म हो जाएगा। तो ये 3 सिलसिला और उसके बाद आपका इधर की तरफ गेंदबाज की तरफ जाएंगे। बात समझ आ रही है। एक बात और समझना, गुजरात की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन गुजरात की तरफ पहुंचने से पहले मेरी बात सुनिएगा। पहले आप लाइक और कमेंट कर दी, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, बड़ी प्यारी चीज बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना। और ये आपको नहीं मिलेगा कहीं, जो बताने जा रहा हूँ नहीं मिलेगा, इसलिए कमेंट जल्दी से आप कर दीजिए अभी तक। और लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लिया करो वीडियो। एक बात समझना, गिल, सुदर्शन और बटलर, इनके जो टॉप 3 है ना यही मेन है। और आपने पिछले मुकाबले में देखा है ये कोशिश करते हैं कि जो अपोजिशन टीम का, सामने वाली टीम का जो मेन गेंदबाज है उसको ना चलने दें, उसको टारगेट कर दे, क्योंकि अगर मेन सेनापति को हमने मार दिया तो पूरी की पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सेनापति कौन था, जोफ्रा आर्चर, उसी को टारगेट किया कि इसको मार के उलाट दो, इसको मार के उलाट देंगे, पूरी टीम उलट जाएगी। और हुआ क्या, उलट गया। चाहे नरेंद्र बर्गर हो, चाहे वो कौन कर्ण शर्मा हो, चाहे जो भी हो, यशराज पुनिया, जो भी जितने भी थे सबके सब खत्म हो गए। कारण क्या था, कारण था शुभमन गिल का शतक। ये शतक जो मारा उसने, वो शतक, साई सुदर्शन 58 रन, जब उतना बन गया 210 12-13 रन के चेज में तो फिर बचेगा क्या, फिर बटलर और सुंदर होल्डर नहीं है। तो इनका जो है वो टॉप 3 मैन है। कहा जाता है कि टॉप 3 सेकंड इनिंग में लड़खड़ाता है, बट इन्होंने टारगेट किया किसको, सेनापति। और आज ये टारगेट करने वाले भुवनेश्वर कुमार को टारगेट कर पाएंगे। भुवनेश्वर कुमार को तो पिछली बार भी टारगेट करने की कोशिश किया था, पर भुवनेश्वर कुमार ने छेद दिया था गिल के विकेट को। इसके अलावा सुदर्शन को भी आपने देखा हिट विकेट हुआ, फिर बटलर का भी आपने देखा, जॉस हेजलवुड का सेलिब्रेशन इतना ऑस्ट्रेलिया के लिए सेलिब्रेट नहीं करता है जितना जॉस हेजलवुड आरसीबी में रह के करता है। भाई क्या इन लोग का लगाव है आरसीबी के साथ, मजा आएगा। आपको पता है एक चीज, डेटा मैं आपको दिखाता हूं, सुनना। उसका छूट गया था। विराट कोहली को होल्डर, कृष्णा और रबाडा, ये क्रम से दिक्कत है। पडिक्कल को राशिद खान से थोड़ा दिक्कत है। स्पिनर को इतनी मदद नहीं है, पर अगर राशिद, माफ कीजिएगा, अगर पडिक्कल के साथ पाटीदार आ गया, साथ में एक साथ खेलेंगे तो पडिक्कल सिंगल लेगा, पाटीदार मारेगा, तो फिर पडिक्कल भी बच जाएगा, नहीं विकेट गिर पाएगा। होल्डर ने उसको एक बार ऐसे करके फंसाया था, ये वाली गेंद पे, क्या गुड लेंथ की गेंद थी। और होल्डर विराट कोहली को 2 बार आउट किया ये वाली गेंद पे, क्योंकि विराट कोहली स्क्वायर कट नहीं खेलते ना, विराट कोहली इस वाली लेंथ को ये करते और उसकी जितनी हाइट से आती है वो बल्ला लग के एज लग जाता है। 2 बार हो चुका है, तीसरी बार नहीं होगा मुझे लगता है यार, ये ज्यादा हो जाएगा। जिससे खतरा तो वो बता दिया मैंने। अच्छा सुन लो आप लोग, किसको डर है। हाँ, शुभमन गिल को डर है भाई, थोड़ा जॉस हेजलवुड से थोड़ी दिक्कतें हैं, साथ ही साथ उनको थोड़ी दिक्कत है, भुवनेश्वर कुमार के साथ भी दिक्कत है, तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। साई सुदर्शन बाहर जाने वाली गेंद, हेजलवुड वो हाइट के साथ फेंकता है और हमने देखा है साई सुदर्शन का बल्ला ऐसे छूट जाता है, झटका मारता है। तो अगर पॉइंट पे उसने रखवा दिया, 2 कुछ अलग किया रजत पाटीदार, पॉइंट पे 2 रखवा दिया, ये बाहर कट मारेगा तो हो सकता है जॉस हेजलवुड के साथ जो हाइट आती है ये कट मारे तो कैच भी आ सकता है मुझे लगता है, या फिर एज पे कैच आ सकता है। ये मुझे लग रहा है रणनीति, मुझे लग रही है, मैं जितना क्रिकेट खेलता हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ किस तरीके से फंस सकते हैं।
और बटलर को थोड़ा सा भुवी से बच के रहना होगा, क्योंकि भुवी ने बहुत परेशान किया बटलर को। ये पूरा इन लोग क्रम है, शायद कुणाल पांड्या का भी थोड़ा सा वहाँ पे रोल रहता है बटलर। तो खैर चलो आप बताते हैं, अगर ये टॉप 3 चल गया तीनों के तीनों, भुवनेश्वर, डफी, हैजलवुड, सलाम, 4 में से 3 गायब हो जाएंगे अगर ये 3 चले। अगर इन तीनों को रखते हो, 3 को उड़ा देना वहाँ से। ये सिंपल सी लॉजिक समझ लो। कुणाल पांड्या रहेगा और 4 तेज गेंदबाजों में से 1 को रखना, क्योंकि ये तीनों चले गए तो खत्म। इन 3 में से अगर 2 निपट गए तो वहां 4 में से 3 आ सकते हैं। लगा लो बाजी कितने की, मतलब 80-90% गारंटी 3 आ जाएंगे अगर इसमें से 2 उड़ गए शुरुआत में पावर प्ले के अंदर, और 2 उड़ गए तो खेला समाप्त है भाई इन लोगों का। समझ में आ गई? चलो 9 क्रेडिट कौन लेके बैठा हुआ है? 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है और 9 रबाडा के पास है। वही सेम स्टोरी है, गिल, सुदर्शन और रबाडा। रबाडा को इन लोगों ने पिछली बार 83 पॉइंट दे दिया था, पर गिल और सुदर्शन आरसीबी के खिलाफ देखो पिछले मैच में फ्लॉप गए थे, दोनों के दोनों फ्लॉप गए थे। इससे पहले चटके थे, लेकिन दोनों के दोनों क्या गए? फ्लॉप। कारण क्या था? सेकंड बैटिंग में ये लड़खड़ाते हैं। और यहाँ भी रिकॉर्ड क्या है? पिछले 10 मुकाबलों में क्या हुआ है दोस्तों? 7 बार ऐसा हुआ है कि पहले बैटिंग वाले जीता है। एक बार मैं डेटा देख लूँ। हाँ 14 मुकाबले में 10 बार पहले बैटिंग और 4 बार सेकंड बैटिंग। ये पहला या इधर सेकंड, ठीक है। 10 बार पहले बैटिंग, 4 बार सेकंड बैटिंग वालों ने जीता, यानी पहले बैटिंग का यहाँ दबदबा है। सेकंड बैटिंग आ जाएगी ना तो फिर गिल, सुदर्शन और बटलर में से फिर मैं कुछ टीम ऐसी बनाऊंगा जहां मैं 2 को उड़ा दूंगा, और जैसे 2 को उड़ाऊंगा खत्म हो जाएगा खेल, पूरा खेल खत्म हो जाएगा। सिंधु को रहने देना, सुंदर आपका ट्रम्प होगा, जैसन होल्डर आपका यूनिक कप्तान होगा। कायदे की चीज जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अब देखो 74 पॉइंट, 176 पॉइंट, और पिछले मैच में याद है राशिद खान क्या बोला था? मुझे नहीं यकीन है, मैं माना कि दिया है 74 पॉइंट, 176 पॉइंट बहुत ज्यादा दिया है, पर मुझे यकीन नहीं है कि आज राशिद खान विकेट ले पाएगा आरसीबी के खिलाफ। देख लो, दिख रहा ना यहाँ पर। मैंने कहा था कि मेरे लिए होल्डर यूनिक कप्तान है, हालांकि 75 पॉइंट दिया, पर था दावेदार, बढ़िया दिख रहा था। आपने विकेट भी लिया, आपने वो भी देखा है। कृष्णा एक देखो कहीं ना कहीं ट्रम्प था। मैंने बोला था कि अगर सिराज ऊपर से नहीं ले पाए तो कृष्णा को कहीं ना कहीं ट्राई कर सकते हो, रद्दी तरीके से ऐसे ट्राई कर सकते हो। तेवाटिया रहने देना, वो हो गया 140 पॉइंट हो गया, विकेट गिरा था, वरना रहने देना। अरशद खान हो सकता है वापसी आ जाए, लेकिन अरशद खान को रहने देना, ओवर्स कम मिलते हैं। सिराज 99 पॉइंट, 36 पॉइंट और अब तो 11 पॉइंट, यानी और भी खराब गए। 8-8 पॉइंट वाले 2 प्लेयर यहाँ पे पड़े हुए हैं। इनमें से एक को आप चाहो तो ट्रम्प ट्राई कर सकते हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लाल मिट्टी के ऊपर मदद मिलती है। अगर काली मिट्टी मिल जाएगी तो कृष्णा ज़्यादा असरदार हो जाएगा, क्योंकि कटर वगैरह मारता है कृष्णा, ठीक है। इसके अलावा राशिद को देखो तो ये भी 8 पॉइंट है, पर आज के मुकाबले मैं बोलूँगा क्या कि सेकंड बॉलिंग में आप क्या करोगे? राशिद को ट्राई कर सकते हो सेकंड बॉलिंग में, फर्स्ट नहीं सेकंड बॉलिंग, क्योंकि पहले बैटिंग में इनको आराम से खेल लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे। सेकंड बॉलिंग में ही हो सकता है बहती गंगा में हाथ धो ले। होल्डर आपका फिक्स है, सुंदर आपका ट्रम्प है, सिंधु ड्रॉप करा दिया है, और गिल, सुदर्शन, बटलर का मैंने आपको सीन बता दिया है कि पावर प्ले वाला अगर सीन रहा कि विकेट जो पावर प्ले में गिर रहा है, सेकंड इनिंग में बहुत खतरा इनको दिख रहा है। हालांकि पहले इनिंग में मैं बोल सकता हूँ कि विकेट गिरेगा, बिल्कुल पावर प्ले में विकेट गिर रहा है। अब हो सकता है गिल, सुदर्शन और बटलर, जैसे आरसीबी वाला मैंने बताया ना कि लोग गिरने नहीं देंगे आज, हो सकता है ये भी गिरने ना दे, एक ही विकेट ज़्यादा गिरे। लेकिन अगर हम वो वाली टीम बनाते हैं जहाँ गिरने वाली बनाते हैं, खास तो सेकंड बैटिंग में 3 में से 2 को उड़ा देंगे। बात समझ में आ रही है ना? बात को समझते चलो, मेरी बातों में ही लॉजिक है। आप अक्सर चाहेंगे कि बस ख्याली पुलाव वाला मैं काम करके दे दूं पुलाव, वो नहीं भाई, वो मैं आपको सिखाऊंगा, सिखाने काम करता हूँ। आप पिछली बार जरा देख लो, पिछली बार कौन सी टीम थी जो ग्रैंड लीग में मतलब जो बनी थी ड्रीम टीम, वो देख लो पिछली मैच। रजत पाटीदार कप्तान बने थे, आपने देखा। उनके साथ विराट कोहली ने शुरुआत दी थी अच्छी, वो भी आपने देखा। कुणाल पांडे को प्रमोट किया गया, विकेट भी लिए, बहुत तगड़ा। उसके बाद डफी, रसिक, सलाम, भुवनेश्वर कुमार और हैजलवुड सब आ गए थे, और ये 4 ही प्लेयर, कौन? तेवाटिया, बटलर, होल्डर और रबाडा, ये 4 ही क्यों आए? आप बताओ क्यों? क्योंकि गिल, सुदर्शन फ्लॉप हुए। अगर इनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप तो इनका खेला समाप्त, इनका सीन है भाई, सिंपल सा सीन, इनका खेला समाप्त। हालांकि तेवाटिया, सुंदर में से एक को आप ट्राई कर सकते हो उसमें, जिसमें आप पावर प्ले में 3 में से 2 को उड़ाओगे, क्योंकि 3 में से 2 को उड़ाओगे तो ऑटोमेटिकली या तो सुंदर या तो तेवाटिया को एक हो जाएगा, जो टुक पुक करके खेल जाएगा, और कुछ नहीं है बाकी, ठीक है। तो ये रही टीम। अब अगर 7-4 होता है तो मुझे लगता है फिर से यही हो जाएगा। 7-4 वाली टीम तो मैं फिर से आपको यही दे दूंगा, रसिक, सलाम, भुवनेश्वर कुमार, डफी और हैजलवुड, बिल्कुल ये 4 तेज गेंदबाज, बाप रे खतरनाक भाई साहब। अगर सेकंड बैटिंग गुजरात की आती है तो 7-4 मैं यही दे दूंगा। पाटीदार को कप्तान दे दूंगा इस बार, या तो विराट कोहली को भी कप्तानी दे सकता हूँ, और यहाँ पे मैं ऑप्शन रख रहा हूँ तेवाटिया के साथ मैं गिल, सुदर्शन नहीं, सुंदर का भी एक ऑप्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे सुंदर भी हो सकता है, ठीक। बाकी होल्डर तो मेरा फिक्स रहेगा, और यहाँ से मैं रबाडा नहीं, रबाडा की जगह मैं आपको दे दूंगा कृष्णा का मैं ऑप्शन दे दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा ग्राउंड है, कटर वटर शायद हो सकता है काम आ जाए अगर ये लोग खेल जाएंगे तो कृष्णा का मैं दे सकता हूँ ऑप्शन ये,
सही है ना? हाँ सही, ये 7-4 ठीक है। लेकिन ये पिछली बार का रहा है ना, हमें क्या देखना है इस बार का, हम क्या कर सकते हैं, चलो देखते हैं। एक आपको ग्रैंड की मैप दिखाता हूँ। लेकिन दोस्त लाइक कर लो यार, लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा वो तकलीफ देने वाली चीज़ है, कर लो है ना, कर लो, अच्छे आप लोगों ना। चलो देखो हमने क्या किया है, हमने उठाया है सुदर्शन को वहां से, बटलर को उठाया है, गिल शतक मारे, फिर भी मैं रिस्क लेके बाहर कर रहा हूँ इस वाली टीम में, हालांकि रखूंगा कुछ टीम में। और यहाँ से देखो 2 विकेट गिरेगा, लेकिन इसके बावजूद 2 टॉप 2 रखा है, क्यों? क्योंकि बटलर विकेट कीपर है तो वहां से आएंगे। उसके बाद सुंदर वही संभालने वाला काम, और रबाडा होल्डर को हमने साथ दे दिया कि चलो ठीक है। यहाँ भुवनेश्वर कुमार, हैजलवुड और कुणाल पांड्या, ये तिगड़ी इनकी काम दे देगी एक साथ। उसके बाद पटीदार, कोहली और अय्यर, मैंने बोला था ना टॉप 4 में से 3 रखूंगा एक टीम। तो जो पिछली बार हुआ है, जो आपने देखा है अभी ये वाला, वो पिछली बार जो हुआ था, जो फॉर्मेट बता दिया कि टॉप 4 में से 2, जो पटीदार और विराट कोहली दिख रहे थे ना। और एक फॉर्मेट क्या बताया था, टॉप 4 में से 3 दिख रहा है, 1 2 3 दिखा ना। उसके बाद ये कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर और हेजलवुड आपके विकेट आके लेंगे। एक और ऑप्शन बताता हूं, जब ये तीनों चल गए तो आप क्या कर सकते हो, इसको स्टैंड बाई पे रोक करके जॉस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार के साथ आप रसिक सलाम को भी डाल सकते हो। कुणाल पांड्या विकेट ले जाएगा तब तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ऑप्शन दे रहे हैं कुणाल पांड्या या रसिक सलाम का ऑप्शन आपको बन रहा है। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ सलाम, ताकि मैं बाद में कह सकूंगा ना कि देखा। तो चलो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आज की, जो मेरी जुबानी गॉडसे क्रिकेट के हवाले से। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने इस भाई गॉडसन रोहित को प्लीज़ आप सपोर्ट करें। मैं देखो, मैं मोबाइल यहाँ पे, मैं हाथ में मोबाइल चेक कर रहा हूँ कि आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया है। तो देखो मैं लगातार चेक कर रहा हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत गलत है। सब्सक्राइब करो दोस्तों। और हाँ सुनना मेरी बात, टेलीग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ग्रैंड लीग की 5-6 टीम मिल जाती है, और स्मॉल लीग की भी टीम मिल जाती है जो स्मॉल लीग खेलना चाहेंगे। फिर पिच की रिपोर्ट, काली मिट्टी लाल मिट्टी जो भी है वो वहाँ बात हो जाएगी। तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन हिम्मत देता है। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया, और आप हमारे परिवार का हिस्सा बन गए। और ये परिवार लंबा होते जाना चाहिए, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का। प्लीज सपोर्ट करना चालू करो। तो चलो अपना ख्याल रखना, और अपने साथ अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घर का ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।